नमस्कार बच्चों, आज हम आप लोगों को कविता पढ़ाने जा रहे हैं। कक्षा 10 का पहला पाठ है सूरदास जी का पद, सुर के पद। अब हम आपको काव्य पढ़ाने जा रहे हैं। काव्य पढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं आपको गद्य और काव्य में अंतर बताना चाहता हूँ कि गद्य किसे कहते हैं और काव्य किसे कहते हैं। आपने 9th तक पढ़ा, 9th में आने के बाद अब आप ध्यान दीजिएगा कि गद्य किसे कहते हैं और काव्य किसे कहते हैं। सबसे पहले हम काव्य की परिभाषा बताते हैं आपको। सुर, लय, ताल, रस, छंद, अलंकार। एक बार फिर सुनिएगा। सुर, लय, ताल, रस, छंद, अलंकार आदि विधाओं से बंधी हुई रचना को काव्य कहते हैं। सुर, लय, ताल, रस, छंद, अलंकार आदि विधाओं से बंधी हुई रचना को काव्य कहते हैं और इससे मुक्त रचना को गद्य कहते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि गद्य किसे कहते हैं और काव्य किसे कहते हैं। हम कक्षा 10 का पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पहली कविता है सूर के पद। अब सबसे पहले हम आपको बता दें कि सूरदास जी किस काल के कवि हैं। सूरदास जी भक्ति काल के कवि हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि भक्ति काल जो होता है, भक्ति काल का समय सीमा है 1318 से 1643। भक्ति काल का समय सीमा है 1318 से 1643। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, निर्गुण धारा और सगुण धारा। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा को भी दो भागों में बांटा गया, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। अब आप आ जाइए सगुण धारा पे। सगुण धारा को भी दो भागों में बांटा गया, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा के कवि हैं तुलसीदास और कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं सूरदास और मीराबाई। कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं सूरदास और मीराबाई। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सूरदास को। अब आप ये जब भी आपको पूछा जाएगा, कोई भी पूछे या पेपर में पूछा जाएगा, तो आप बताइएगा कि सूरदास जी भक्ति काल के सगुण धारा के कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। सूरदास जी भक्ति काल के सगुण धारा के कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। सूरदास जी का मैं आपको एक पद पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि आपको पता होगा कि सूरदास उद्धव जी आए थे गोपियों के पास ज्ञान देने। उद्धव जी क्यों आए गोपियों के पास ज्ञान देने? क्योंकि उद्धव जी जो थे वो कृष्ण के बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छे वाले सखा थे। और कृष्ण के मित्र होने के साथ साथ उद्धव जी को घमंड था। उद्धव जी को घमंड था कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ज्ञानी मैं हूं। उनको घमंड होने का एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि उद्धव जी के जो गुरु थे वो देवगुरु बृहस्पति जी थे। देवगुरु बृहस्पति जी से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, इसलिए इन्हें कहीं ना कहीं ये चीज घमंड था कि पूरे ब्रह्मांड में मेरे जितना बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। बार बार अपने ज्ञान का दम भरते थे कृष्ण के सामने। एक बार क्या हुआ कि कृष्ण ने इन्हें सोचा कि इनका जो ज्ञान है, ये जो इनका जो घमंड है, इनका घमंड किसी न किसी तरह से थोड़ा सा कम करना चाहिए, अन्यथा इनका घमंड बढ़ता चला जाएगा। एक बार कृष्ण अपने कक्ष में बैठे हुए थे और कक्ष में बैठने के बाद जब वो अपना खिड़की खोले, खिड़की से उन्हें यमुना तट एकदम पास में दिखाई दे रहा था और उस समय यमुना एकदम वीरान दिखाई दे रही थी, क्योंकि अब कृष्ण जो हैं वो मथुरा के राजा हो चुके हैं। मथुरा के राजा हो चुके हैं। वृंदावन को इन्होंने छोड़ दिया है। वृंदावन की जो भी चीजें थी वो सब इनसे छूट गया है। तो वृंदावन में जो यमुना तट है, यमुना तट इन्हें वीरान लग रहा है। और उस समय एक इनके आंख में अश्रु आ गए। अश्रु आने के बाद जब उद्धव जी दौड़े दौड़े आते हैं, इनसे पूछते हैं कि हुआ क्या आपको? अगर आप रो देंगे तो पूरा ब्रह्मांड रो देगा, आप क्यों रो रहे हैं? तो उद्धव जी ने बताया कि देखिए हमारे रोने का कारण ये है, एक तो मेरी मैया यशोदा माँ, दूसरे मेरे बाबा नंद बाबा और तीसरे गोपियां जिसे मैं बहुत स्नेह करता हूँ, बहुत ज्यादा स्नेह करता हूँ, इनके बिना मैं रह नहीं पाता हूँ। तब उद्धव जी इन्हें बोलते हैं कि आप प्रेम से नहीं, आप इन्हें ज्ञान से जीतिए, इन्हें ज्ञान मार्ग से जीतिए। उद्धव जी बोलते हैं, कृष्ण जी उद्धव जी से बोलते हैं कि अब मैं हार गया, आप ही जाओ और आप एक बार उन्हें समझा के देखो कि वो प्रेम को ना समझ करके वो ज्ञान समझना चाहते हैं क्या। लेकिन आप जब सबसे पहले जाइएगा, सबसे पहले आप हमारे घर जाइएगा, नंद बाबा के यहाँ जाइएगा। नंद बाबा के यहाँ जाने के बाद फिर आप गोपियों के पास जाइएगा। उद्धव जी चले और उद्धव जी को चूंकि कृष्ण और उद्धव में इतनी समानता थी कि दूर से देखने पर उद्धव एकदम कृष्ण की भांति लगते थे, कृष्ण के जैसे लगते थे। तो उद्धव जी ने कृष्ण को बोला कि आप सबसे पहले पीतांबरी धारण करिए, आप कान में कुंडल धारण करिए, सिर पर मोर पंखा धारण करिए। अगर आप ये सब चीज करते हुए जाएंगे, जैसे आप वृंदावन में घुसेंगे, लोग दौड़ते हुए आपको कृष्ण के रूप में देखने के लिए आपको लालायित हो जाएंगे कि हमारा कान्हा आया, कान्हा आया।
तभी आपको लोग देखेंगे, अन्यथा आपको कोई लोग देखेगा भी नहीं। वहाँ वहाँ इतना प्रेम है कि दूसरे अपरिचित व्यक्ति को वहाँ कोई देखता भी नहीं है। इन्होंने उद्धव जी ने वैसा ही किया, पीताम्बरी धारण किया, कान में कुंडल धारण किया, सिर पर मोर पखा लगाया। मोर पखा लगा करके जब ये चले, ये आने के बाद जब ये वृंदावन पहुंच गए, वृंदावन पहुंचने के बाद इन्होंने, उस समय गोधूल वेला हो चुका था, साय का बेला हो चुका था, सब लोग गैया चरा चरा करके लौट रहे थे, और सब इन्होंने एक ग्वाल बाल से पूछा कि भैया नंद बाबा का घर कौन है। तो उस ग्वाल ने इनसे बोला कि तू पक्का मथुरा से आया होगा, अगर तू यहाँ का होता तो तुझे नंद बाबा का घर अवश्य पता होता। तू मथुरा से आया है इसलिए तुझे नंद बाबा का घर नहीं पता है। फिर भी मैं तुझे बता रहा हूँ कि जो पनारा बह रहा है, ये जो नाली बह रही है, ये इसे पकड़ के चला जा, और जहां ये खत्म हो रहा है वो नंद बाबा का घर है। जहां ये पनारा खत्म हो रहा है वो नंद बाबा का घर है। और ये साधारण जल नहीं है, ये नंद बाबा और यशोदा मैया का रो रो कर के बुरा हाल है, वो उनका अश्रु है। जब ये नंद बाबा के यहाँ गए उद्धव जी, सबसे पहले इन्हें कृष्ण भगवान इसलिए भेजे थे उद्धव को नंद बाबा के यहाँ कि सबसे पहले वहीं हार जाएंगे, उसके बाद ये गोपियों के पास जाएंगे। जब ये नंद बाबा और यशोदा मैया के पास गए, इन्होंने दरवाजा खटखटाया, तो जब नंद बाबा निकल करके आए तो उद्धव जी नंद बाबा से पूछ रहे हैं कि हमें नंद राय से मिलना है। नंद बाबा ने बोला कि हम ही नंद राय हैं। तो उद्धव जी बोलते हैं कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप नंद राय नहीं है, क्योंकि जो हुलिया कृष्ण ने बताया था कि नंद बाबा हमारे, उनके गाल भरे भरे होंगे, आंखें उभरी उभरी हुई होंगी, उनके चेहरे पर एक तेज होगा, तो इस ऐसा तो तुम्हारे अंदर कुछ नहीं दिखा है, तुम्हारी गालें सब एकदम धसी हुई हैं, आंखें एकदम अंदर चली गई हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा कि वर्षों से तुम सोए नहीं हो। तो और आप मतलब नंदराय हो ही नहीं सकते। इतने में कृष्ण का नाम सुनते ही यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, और आते ही उन्होंने बोला कि कान्हा आया है। तो उद्धव जी ने बोला कि नहीं, हम कान्हा नहीं हैं, हम उनके मित्र हैं, हम आपको बताने आए हैं कि आप उन्हें भूल जाइए, वो ईश्वर हैं, आप उन्हें भूल जाइए, वो ईश्वर हैं। क्योंकि ईश्वर यहाँ से अपनी लीला करके चले गए, अब वो मथुरा जाकर के राजा बन गए हैं, अब वहां जब उनकी लीला समाप्त हो जाएगी वो कहीं और चले जाएंगे। ईश्वर किसी का नहीं होता है। यशोदा मैया नंद बाबा से कहती हैं कि सबसे बड़ा झूठा तो मेरा कान्हा, उससे बड़े झूठे तो तुम जो उसका संदेश लेके आए हो। तुम हमारे कान्हा को कहते हो कि भगवान है, चलो मैं मान लेती हूँ कि वो भगवान है, तुम मेरे कान्हा को कह रहे हो कि वो भगवान है, मैं एक पल के लिए मान लेती हूँ कि वो भगवान है। अब तुम बताओ उद्धव जी कि कभी भी कोई भगवान चोरी करता है? कभी भी कोई भगवान भूख से तड़पता है? कभी भी कोई भगवान झूठ बोलता है? मेरा कान्हा चोरी करता था, माखन चुराता था। मेरा कान्हा बात बात पर झूठ बोलता था, जब वो पकड़ा जाता था तो तुरंत झूठ बोल देता था कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और सबसे पहले मैंने अपने कान्हा को भूख के लिए तड़पते हुए देखा है, इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा ज्ञान यहाँ नहीं चलने वाला है। अब उद्धव जी वहां हार गए, यशोदा मैया के पास उद्धव जी हार गए। अब उद्धव जी चले गए गोपियों से मिलने। जब उद्धव जी चले जा रहे हैं गोपियों के पास, तो गोपियां वहां से दौड़ी दौड़ी आ रही हैं कृष्ण के भ्रम में कि कान्हा आया, उसमें चली आ रही हैं। तो जब कृष्ण, चूंकि अब कृष्ण ने सोचा कि अब हम कुछ दूसरा बताते हैं इन्हें। एक तरफ तो हमने यशोदा मैया से जब वो हार गए तो उन्हें एक उक्ति सूझी कि अब हम दूसरी चीज इन्हें बताते हैं, क्या पता उससे मान जाए। जब वो गोपियों के पास गए, गोपियों को उन्होंने बताया कि देखिए आप योग धारण करिए, क्योंकि आप आप जो अपना तन मन है वो ब्रह्मा में लगाइए, ब्रह्म में लीन हो जाइए। क्योंकि आज जो हमारा शरीर है, वो जो हमारी आत्मा है, जो हमारा शरीर है वो नश्वर है, आत्मा हमारा जो है वो अजर और अमर है। एक दिन प्रत्येक व्यक्ति को मरना है, और मरने के पास उसी ईश्वर में जाके विलीन होना है। तो क्यों ना आज से ही हम उस ईश्वर में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें, जाना हमें उसी ईश्वर के पास है। एक दिन हमारी आत्मा जब इस शरीर को छोड़ के निकलेगी तो ईश्वर में ही विलीन होगी। तो आज से ही अगर हम ईश्वर में अपना ध्यान लगा देंगे, तब जाकर के हम ईश्वर को पा सकते हैं, अन्यथा हम ईश्वर को पाएंगे नहीं। और ये प्रेम सब झूठा है, प्रेम यहाँ कोई किसी का है नहीं, प्रेम सब झूठा है। उस समय कहते हैं कि जब उद्धव जी गोपियों को ज्ञान दे रहे थे, योग सिखा रहे थे, उस समय उनके ऊपर से भौरा हो रहा था। उन्हीं भौरों को माध्यम बना करके गोपियों ने व्यंग किया है। इसलिए इस पाठ का नाम पड़ा है भ्रमर गीत।
इसलिए इस पाठ का नाम पड़ा भ्रमर गीत। सूरदास जी के भ्रमर गीत से लिया गया है ये पद। अब गोपियां क्या कहती हैं उद्धव जी से कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। अब आपका पाठ शुरू हो रहा है, पद शुरू हो रहा है। गोपियां कहती हैं उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव जी आप अत्यधिक भाग्यशाली हैं, क्योंकि अभी तक आप प्रेम को छुए नहीं हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस मतलब होता है अनासक्त, तगा मतलब होता है बंधन। आप अनायास ही उनके साथ रहते हैं, लेकिन कृष्ण के प्रेम के बंधन में आप नहीं बंधे हुए हैं। इसलिए हे उद्धव जी आप बहुत भाग्यवान हैं, बहुत बड़े भाग्यशाली हैं आप, क्योंकि अभी तक आप कृष्ण के पास रहते हुए भी आप उनके प्रेम के बंधन में बंधे नहीं हैं। अब उदाहरण दे रही हैं गोपियां कि किस तरह से आप भाग्यशाली हैं। गोपियां उदाहरण कृष्ण को दे रही हैं कि पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। पुरैन मतलब होता है कमल, पात मतलब होता है पत्ता। पुरैन पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार कमल का पत्ता हमेशा जल के भीतर रहता है, लेकिन अगर उसे निकाला जाता है तो जल का एक भी बूंद अपने ऊपर लगने नहीं देता है, उसी प्रकार उद्धव जी आप हैं कि आप प्रेम के पास रहते तो हैं, लेकिन प्रेम का एक भी बूंद आपके ऊपर नहीं लग पाया है। ज्यों जल माह तेल की गागर, ज्यों जल माह तेल की गागर बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार तेल से चिपड़ी हुई गगरी को जल में डुबोया जाए और डुबोने के बाद उसे अगर निकाल लिया जाता है तो उसमें एक भी बूंद पानी का नहीं लगता है, उसी प्रकार उद्धव जी आप हैं। हे उद्धव जी जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी के भीतर रहता है लेकिन उसे निकालने के बाद एक भी बूंद अपने ऊपर नहीं लगने देता, उसी प्रकार उद्धव जी आप हैं कि एक भी बूंद आप प्रेम के पास तो रहते हैं लेकिन प्रेम आपको छू भी नहीं पाया है। जिस प्रकार तेल से चिपड़ी हुई गगरी होती है, अगर उसे डुबोया जाता है और निकाल लिया जाता है, एक भी बूंद अपने ऊपर नहीं लगने देता, उसी प्रकार उद्धव जी आप हैं, आपको भी प्रेम छू भी नहीं पाया है। अब उद्धव जी को कहती हैं कि प्रीत नदी में पांव न बोयो दृष्ट न रूप परागी। हे उद्धव जी आप तो प्रेम रूपी समुद्र के पास रहते हैं, प्रेम रूपी समुद्र के पास रहते हैं, लेकिन अभी तक आपने प्रेम रूपी नदी में अपना पैर तक भी नहीं डुबोया है। अगर प्रेम रूपी नदी में अपना पैर तक डुबोया होता तो आप दृष्ट अर्थात आंख और रूप के आप पारखी होते। परागी मतलब होता पारखी। आप हमारी आंखों को देखकर, हमारे रूप को देखकर आपको स्वयं पता चल जाता है कि हम विरहिणी हैं। आज कृष्ण हमें छोड़ के चले गए हैं, हम कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से विरहिणी हो चुके हैं। इसलिए उद्धव जी आप प्रेम आपको छू नहीं पाया है, इसलिए ना तो आप दृष्टि के पारखी हैं, ना तो आप रूप के पारखी। अगर प्रेम रूपी नदी में भी रहते तो आप समुद्र के पास हैं, अगर प्रेम रूपी नदी में अपना पांव तक डुबोए होते तब आपको पता चलता कि आप मेरी आंखों को देख के, आप हमारे चेहरे को देख करके आपको पता चल जाता कि हम वास्तव में विरहिणी हैं। अब गोपियां कहती हैं कि सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी हम अबला हैं, निर्बल हैं और हम भोली हैं, लेकिन हमारा और कृष्ण से रिश्ता गुड़ और चीटी का है। जिस प्रकार चींटी होती है गुड़ में जीते जी जाके चिपक तो जाती है, लेकिन जब तक उसके अंदर प्राण रहता है तब तक वो गुड़ को छोड़ती नहीं है, उसी प्रकार उद्धव जी हम हैं। हम जीते जी कृष्ण से चिपक तो गए हैं, चींटी की भांति हम चिपक गए हैं। जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेगा तब तक हम कृष्ण को छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए उद्धव जी अब आपका ये जो ज्ञान है, योग रूपी ज्ञान है, ये हमारे ऊपर चलने वाला नहीं है। धन्यवाद।